एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड का पलायन आयोग कर रहा है पलायन को लेकर सर्वे। सभी जिलों में पलायन आयोग का सर्वे जारी है। मार्च में पलायन आयोग सौंपेगा रिपोर्ट। आयोग के अध्यक्ष प्रदेश सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। शिक्षा में सुधार के लिए आयोग कर रहा है सर्वे। तो यह बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड का पलायन आयोग कर रहा सर्वे। सभी जिलों में पलायन आयोग का सर्वे जारी है। मार्च में पलायन आयोग सौंपेगा रिपोर्ट। आयोग के अध्यक्ष प्रदेश सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। शिक्षा में सुधार के लिए आयोग कर रहा है सर्वे। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड में लगातार जो है पलायन की स्थितियां देखी जा रही हैं। चूंकि रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए उत्तराखंड के अधिकतर लोग जो है होटल फील्ड में या हॉस्पिटलिटी फील्ड में बाहर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। ऐसे में पलायन आयोग का गठन किया गया था। पलायन आयोग जो है सर्वे कर रहा है। आखिर क्या कुछ सर्वे में निकल के सामने आया है? रिपोर्ट जो है कब तक सौंपी जाएगी? क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से, उत्तराखंड के रोजगार और स्वरोजगार के लिहाज से। चूंकि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कपिल, पर्वतीय क्षेत्र से आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि लगातार पलायन हो रहा है और इस पलायन को रोकने के लिए, रिवर्स माइग्रेशन के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। बावजूद इसके जो स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं और शिक्षा से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, सरकार इसके लगातार प्रयास कर रही है। अब चूंकि पलायन आयोग इसी दिशा में काम कर रहा है, इस बार ये जो सर्वे किया जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से शिक्षा को आधार बनाया गया है और शिक्षा के से संबंधित जितने भी संस्थान है, सरकार के जो विद्यालय हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है, कैसे उनकी जो सुविधाएं हैं उनको और बेहतर किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्रों की संख्या दिनों दिन घट रही है। उस छात्रों की संख्या में कैसे इजाफा किया जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों के परीक्षा के परिणाम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और छात्रों से संबंधित चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो शौचालय हो, या इसके अलावा लाइब्रेरी और कंप्यूटर एजुकेशन के लिए जो व्यवस्थागत जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी उपलब्धता हो। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर सर्वे किया जा रहा है। अब चूंकि सर्वे की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और मार्च माह तक ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपी जाएगी। तो इस रिपोर्ट में देखना होगा कि किन पहलुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है और इस रिपोर्ट के बाद सरकार किस तरह से एक्शन लेती है और कैसे जो व्यवस्थागत ढांचा है उसको और मजबूत करती है। चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों के जो सीमांत इलाके हैं कपिल, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को और बेहतर करने की ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब जिन युवाओं को राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उनको डिग्री दी जाती है, वो शुरू में करार करते हैं, बॉन्ड भरते हैं और उसके बाद फिर बॉन्ड पर खरे नहीं उतरते, जुर्माना भुगतना वो ज्यादा स्वीकार करते हैं और ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने से इनकार कर देते हैं। तो सरकार के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है। सरकार इस चुनौती का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो रिपोर्ट आएगी, इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार फिर से प्रयास करेगी और इस बार सरकार अपने प्रयासों में सफल होगी। इस सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर जो है उत्तराखंड से थी, जहां पर उत्तराखंड के पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग जो लगातार सर्वे कर रहा है, पहल कर रहा है, और पहल करने के बाद ये जो रिपोर्ट है ये सरकार के अधिकारियों को सौंपी जाएगी और पलायन रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा।